हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आप अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस कहानी को। तो फ्रेंड्स, ये कहानी एक 20 साल के सुपरस्टार की है जिसे कि 40 साल की एक लड़की से प्यार हो जाता है। ये दोनों एक साथ मिलकर काफी ज्यादा मजे भी करते हैं और रात दिन एक दूसरे की प्यासी बुझाने में लग जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद मीडिया वाले उन दोनों के पीछे पड़ जाते हैं, इसलिए उन दोनों को अलग होना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से ये लोग अपने प्यार को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, कहानी काफी ज्यादा जबरदस्त है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना। कहानी की शुरुआत में हम सोली नाम की एक खूबसूरत सी लड़की को देखते हैं जो कि एक आर्ट गैलरी की ओनर होती है। सोली अपनी बेटी सोफिया के साथ अपने घर पर अकेली रहती है क्योंकि सोलिन के पति डैनियल ने सोलिन से डिवोर्स करके दूसरी शादी कर ली थी। फिर थोड़ी देर में सोलिन की बेटी सोफिया अपने दोस्तों के साथ घर पर आ जाती है क्योंकि वो अपने डैड के साथ एक बैंड प्रोग्राम में जाने वाली है। अब सोलिन और सोफिया और उसके दोस्तों को डैनियल के घर पर छोड़ने के लिए जाती है। दरअसल डैनियल अपनी दूसरी पत्नी के साथ अलग घर में रहता है। सोलिन अपनी बेटी और उसके दोस्तों को डैनियल के घर पर छोड़कर वापस जाने लगती है, लेकिन डैनियल सोलिन को रोक लेता है और उसे कहता है कि मेरी पत्नी बहुत ही अच्छी कॉफी बनाती है, इसलिए तुम्हें पीनी चाहिए। दरअसल डैनियल सोलिन को अपनी दूसरी बीवी से मिलाकर जलाना चाहता था, लेकिन सोलिन कॉफी से मना कर देती है और वो वहाँ से चली जाती है। सोलिन जब अपने घर पर आती है तो उसे डैनियल पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो मन ही मन अपनी भड़ास निकालने लगती है। इसके बाद जब सोलिन बाहर घूमने के लिए जाती है तभी डैनियल सोफिया और उसके दोस्तों को लेकर वहाँ पर आ जाता है। डैनियल सोलिन से कहता है कि मुझे बहुत ही जरूरी काम आ गया है, इसलिए तुम्हें ही इन लोगों को शो में लेकर जाना होगा। डैनियल की बात को सुनकर सोलिन को उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन सोलिन अपनी बेटी से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए वो सोफिया और उसके दोस्तों को लेकर पार्टी में चली जाती है। वहाँ पर पहुँचने के बाद सोफिया अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ अब सोलिन भी अपना टाइम पास करने के लिए एक जगह पर आकर बैठ जाती है। यहाँ पर की एक औरत सोलिन से अजीब अजीब से सवाल पूछने लग जाती है, इसलिए परेशान होकर सोलिन वहाँ से उठकर वॉशरूम करने के लिए एक वैनिटरी में चली जाती है, जहाँ पर वॉशरूम से एक हैंडसम सा लड़का बाहर निकलता है जिसका नाम रोनी होता है। रोनी एक सुपरस्टार सिंगर होता है और रोनी वहाँ पर आज परफॉर्मेंस करने के लिए आया होता है। रोनी सोलिन को बताता है कि यह वैलेंट्री उसकी है और वो वहाँ पर परफॉर्मेंस करने के लिए आया है। रोनी की बात को सुनकर सोलिन शर्मिंदा होती है क्योंकि वो उसे बिना पूछे उसकी वैनिटी में आ गई थी। सोलिन फिर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन रोनी सोलिन को वहीं पर रुकने के लिए कहता है और वो उससे उसके बारे में भी पूछता है। सोलिन रोनी को बताते है कि मैं यहाँ पर अपनी बेटी के साथ में आई हुई हूँ। इसी तरह से जब ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी रोनी का गार्ड वहाँ पर आकर उसे तैयार होने के लिए कहता है और फिर सोलिन भी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ अब शो अभी शुरू हो जाता है। रोनी और उसके सभी दोस्त स्टेज पर आ जाते हैं, जहाँ पर की सोफिया और उसके दोस्त रोनी से मिलने के लिए जाते हैं। सोलिन भी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन उसे ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है क्योंकि अब वो 40 साल की होने वाली है और क्योंकि वहाँ पर सभी लोग 20 साल के होते हैं। थोड़ी देर बाद रोनी अपना शो शुरू करता है, जहाँ पर की रोनी सोलिन को देखकर उसके लिए एक गाना गाता है, इसलिए सोलिन को भी बहुत ही अच्छा लगता है। दरअसल रोनी सोलिन की खूबसूरती देखकर वो उसके ऊपर फिदा हो गया था, इसलिए वो सोलिन के लिए बहुत ही अच्छा गाना गाता है। फिर अगले दिन सोलिन का बर्थडे होता है, इसलिए वो अपने घर पर सभी दोस्तों को इन्वाइट करती है। वो एक एक करके सभी दोस्तों से बातें करती है, जहाँ पर कि सोलिन के सभी दोस्त सोलिन के ऊपर लाइन मारने लगते हैं और वे उसे इम्प्रेस करके उसकी सुरंग में अपना सांप घुसाना चाहते हैं, लेकिन सोलिन को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। और फिर अगले दिन सोलिन जब अपने आर्ट गैलरी में कुछ काम कर रही होती है तभी अचानक से रोनी वहाँ पर आ जाता है। सोलिन रोनी को देखकर पूरी तरीके से हैरान हो जाती है क्योंकि रोनी बहुत ही बड़ा सेलिब्रिटी है। सोलिन देखते है कि रोनी को देखने के लिए बाहर बहुत ही ज्यादा लोगों की भीड़ लगी हुई है। रोनी सोलिन को ये सब कुछ इग्नोर करने के लिए कहता है क्योंकि रोनी के लिए ये सब कुछ तो सिर्फ एक नॉर्मल सी बात है। रोनी सोलिन को उसके गैलरी से कुछ आर्ट खरीदने के लिए कहता है, तो सोलिन भी रोनी को अलग अलग आर्ट दिखाती है। रोनी को सोलिन के सभी आर्ट बहुत ही पसंद आते हैं, इसलिए वो सोलिन की पूरी आर्ट गैलरी के सामान खरीदने की बात कहता है। रोनी की बात को सुनकर सोलिन हैरान हो जाती है। सोलिन को ऐसा लगता है जैसे कि रोनी उसके साथ कोई मजाक कर रहा हो, लेकिन सोलिन रोनी से कहता है कि तुम्हारे लिए ये सब कुछ एक मजाक है और यहाँ पर रखी हुई हर चीज को मैंने पूरा फेल करके बनाया है और इन सभी चीजों से मेरा कुछ ना कुछ रिश्ता है। फिर रोनी सोलिन से कहता है कि मैं सच में इन सभी चीजों को खरीदना चाहता हूँ। वहीं अब सोलिन रोनी को कुछ और आर्ट दिखाने के लिए अपने वेयर हाउस में चलने के लिए कहती है। फिर रोनी भी वहाँ पर जाने के लिए मान जाता है और फिर इसके बाद रोनी और सोलिन मीडिया से बचते हुए सोलिन के वेयर हाउस में आ जाते हैं, जहाँ पर की सोलिन रोनी को कुछ और आर्ट भी दिखाती है। इस दौरान रोनी सोलिन से कहता है कि मुझे बहुत सारे लोग पसंद करते हैं क्योंकि मैं फेमस हूँ, लेकिन तुम सबसे अलग हो। इसी दौरान बातें करते करते सोलिन और रोनी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। रोनी को भूख लगी हुई होती है, इसलिए वो सोलिन को कुछ खाने के लिए चलने के लिए कहता है, लेकिन ये लोग किसी रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते थे क्योंकि रोनी को देखकर वहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ हो जाएगी। इसलिए सोलिन रोनी को लेकर अपने घर पर आ जाती है, जहाँ पर की रोनी और सोलिन दोनों एक साथ मिलकर खाना बनाने लगती है। रोनी सोलिन से उसके पति के बारे में पूछता है, तो सोलिन उसे बताता है कि मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और उसने दूसरी औरत से शादी कर ली। सोलिन की बातें सुनकर रोनी को सोलिन के लिए बहुत ही ज्यादा दुख होता है। वहीं अभी ये दोनों एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद रोनी सोलिन के घर पर रखा पियानो बजाने लगता है। सोलिन को भी
भी ये देखकर बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि सोलिन भी रोनी को मन ही मन पसंद करने लगी थी। सोलिन रोनी के पास आती है और वे दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। रोनी सोलिन की गुफा में धमाके करने ही वाला होता है, तभी सोलिन उसे रोक देती है। सोलिन रोनी से कहती है कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा बड़ी हूँ और तुम एक सेलिब्रिटी हो, अगर तुम्हारे और मेरे बारे में किसी को पता चलेगा तो अच्छा नहीं होगा। रोनी को सोलिन की बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे तो बस सोलिन की सवारी करनी थी। फिर सोलिन रोनी को वहाँ से जाने के लिए कहती है, तो रोनी जानबूझकर अपनी वॉच सोलिन के घर पर छोड़कर वहाँ से निकल जाता है, ताकि सोलिन उससे फिर से मिलने के लिए आ सके। वहीं अब थोड़ी देर में सोफिया भी घर पर आ जाती है। सोफिया अपनी मॉम को नर्वस देखकर वो उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछती है, लेकिन सोलिन सोफिया को कुछ भी नहीं बताती। वहीं अब सोलिन को रोनी की वॉच मिलती है, जिसे कि वो अपने पास ही रख लेती है। अगले दिन रात को सोलिन बुक पढ़ रही होती है, तभी उसे रोनी का मैसेज आता है। रोनी सोलिन को न्यूयॉर्क मिलने के लिए बुलाता है, क्योंकि वो वहाँ पर शो करने के लिए गए था। सोलिन रोनी को वहाँ पर आने से मना कर देती है, लेकिन रोनी के बार बार मैसेज करने की वजह से सोलिन आने के लिए मान जाती है। और फिर अगले दिन सोलिन रोनी से मिलने के लिए न्यूयॉर्क जाती है, यहाँ पर कि सोलिन रोनी के होटल पर जाकर रोनी से मिलती है। रोनी के रूम में आते ही रोनी सोलिन की गुफा में धमाके करने लगता है। इससे अब सोलिन को भी बहुत ही मजा आता है, क्योंकि सोलिन भी यही सब कुछ चाहती थी। इसी तरह से सोलिन और रोनी एक दूसरे से सच्चा प्यार कर बैठते हैं। वहीं अब रोनी सोलिन को अपने दूसरे शो में यूरोप लेकर जाता है, यहाँ पर कि रोनी अपनी परफॉर्मेंस देता है और सोलिन भी उसे बहुत ही अच्छे से एंजॉय करती है। इसी तरीके से अब सोलिन और रोनी एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज आ चुके थे। अब ये लोग साथ में बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। सोलिन भी काफी दिनों से अकेली थी, इसलिए रोनी सोलिन की सभी जरूरतों को पूरी अच्छी तरीके से पूरा करता है। जब रोनी और सोलिन एक रेस्टोरेंट में होती हैं, तभी कोई छुपके से उनकी एक फोटो खींच लेता है, लेकिन इस बारे में सोलिन और रोनी को कुछ भी पता नहीं होता। और अगले दिन रोनी सोलिन को लेकर अपने फ्रेंड के हाउस पर जाता है, यहाँ पर कि उसके सभी दोस्त भी अपने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में आए होते हैं। रोनी के दोस्त सोलिन से उसके बारे में पूछते हैं, तो सोलिन उन्हें अपने बारे में बताती है। रोनी के दोस्त रोनी से सोलिन और उसकी पहली मुलाकात के बारे में पूछते हैं। इस पर सोलिन उन्हें बताती है कि रोनी और सोलिन एक दूसरे से रोनी के पहले शो पर मिले थे और वहाँ पर रोनी ने सोलिन के लिए एक गाना भी गाया था। इस पर रोनी का दोस्त सोलिन से कहता है कि रोनी हर बार किसी न किसी लड़की के लिए गाना गाता है, जिससे कि वो इम्प्रेस हो सके। ये बातें सुनकर सोलिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि सोलिन को लग रहा था कि रोनी की लाइफ में वो एक पहली लड़की है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि रोनी अब से पहले भी बहुत सारी लड़कियों को डेट कर चुका था। अब इस बात से सोलिन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। रोनी सोलिन को समझाने के लिए उसके पीछे जाता है। सोलिन रोनी से कहता है कि तुम 20 साल के हैंडसम लड़के हो, लेकिन मैं 40 साल की औरत हूँ और मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाई, इसीलिए अब हमें अपने रिश्ते को यहीं पर खत्म करना होगा। फिर रोनी सोलिन को समझाने की कोशिश करता है कि वो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं सुनती और वो रोनी को उसकी वॉच दे देती है। वो वहाँ से चली जाती है। घर आने के बाद सोलिन काफी ज्यादा दुखी होती है, क्योंकि रोनी ने भी उसे उसके पति की तरह ही धोखा दिया है। अगली सुबह सोलिन का पति उसके घर पर आता है। वो उससे कहता है कि मेरे किसी एक दोस्त ने तुम्हें एक फेमस स्टार के साथ देखा है। सोलिन अपने पति से कहता है कि वो मेरा एक दोस्त है और उसने मेरी आर्ट गैलरी से बहुत ही ज्यादा आर्ट खरीदी है। और फिर रात के समय सोलिन अपने फ्रेंड के साथ में बैठी होती है। फिर सोलिन अपनी फ्रेंड को रोनी और अपने बारे में सब कुछ बता देती है। इस पर सोलिन की फ्रेंड सोलिन को रिलैक्स करने के लिए कहती है। अगले दिन रोनी सोलिन को मैसेज करके बताता है कि वो आज इंटरनेट चालू न करे, लेकिन सोली जब अपने लैपटॉप में इंटरनेट चालू करती है तो उसे पता चलता है कि किसी ने रोनी और उसकी फोटो वायरल कर दी है। ये सब कुछ देखकर सोलिन बहुत ही बुरी तरीके से डर जाती है। और फिर इसके बाद सभी लोग सोलिन को मैसेज करते हैं, लेकिन सोलिन किसी का भी जवाब नहीं देती। और फिर अगले दिन जब सोलिन अपनी बेटी को कैंप से लेने के लिए जाती है, तो सभी लोग सोलिन से रोनी और उसके बारे में पूछने लगते हैं। वहीं अब सोफिया भी सोलिन से काफी ज्यादा नाराज होती है, क्योंकि सभी लोग उसकी मोम के बारे में अजीब अजीब बातें कर रहे थे। फिर सोलिन सोफिया को एक जगह पर लेकर जाती है और वो उसे सब कुछ सच सच बताती है। सोफिया सोलिन से नाराज होती है और वो उससे कहता है कि तुमने मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया। फिर सोलिन सोफिया से कहता है कि मैं अगर तुम्हें कुछ भी बताती, उससे पहले ही मेरा और रोनी का ब्रेकअप हो गया। सोलिन इमोशनल हो जाती है, जिससे सोफिया सोलिन को अपने गले लगा लेती है और उसे रोनी के साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए कहती है। तो सोलिन भी सोफिया की बात मान जाती है और फिर वो रोनी से मिलने के लिए जाती है। रोनी सोलिन को देखता है और वो उसे किस कर लेता है। वहीं अब रोनी और सोलिन एक दूसरे के साथ बाहर घूमने लगती हैं, क्योंकि अब उन्हें लोगों से कुछ भी मतलब नहीं था। सोफिया भी सोलिन और रोनी के साथ में रहती थी। ऐसे ही अब कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन लोग सोलिन और रोनी का पीछा अभी भी नहीं छोड़ते और वे उनके ऊपर गंदे कमेंट करते थे। इन सभी से सोफिया बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो अपने डैड के साथ रहने का डिसाइड करती है। ये देखकर सोलिन को भी काफी ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए सोलिन रोनी से बात करती है और वो उससे फिर से ब्रेकअप करने के लिए कहती है। और फिर रोनी भी सोलिन की बात मान जाता है और वो सोलिन से अलग हो जाता है। अब हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। जब सोलिन टीवी देख रही होती है, तभी उसे टीवी पर रोनी का इंटरव्यू दिखाई देता है। रोनी अभी भी सोलिन से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, इसलिए वो अपने इंटरव्यू में सोलिन के लिए बातें करता है। ये सब कुछ देखकर सोलिन रोनी के लिए इमोशनल हो जाती है। और फिर एक दिन जब सोलिन अपनी आर्ट गैलरी में होती है, तभी अचानक रोनी वहाँ पर आ जाता है। सोलिन रोनी को वहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वे दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। और इसी के साथ हमारी आज की
कहानी भी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप अगर आपको मेरी ये वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन किस मूवी की देखना चाहते हो। और मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।